नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एच लीगल। यहां हम आपको कानून से जुड़े कुछ अहम फैसलों और टिप्पणियों के बारे में बताएंगे। तो करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। तो पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के निजी वन भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि भारतीय वन अधिनियम के तहत सिर्फ नोटिस जारी होने भर से निजी वन भूमि राज्य सरकार की हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है और भूमि का स्वामित्व उसके मूल मालिकों को वापस कर दिया। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया है कि जो व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट के तहत किसी संपत्ति में किराएदार के रूप में रह रहा है, वो बाद में मकान मालिक के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठा सकता, खासकर तब जब उसने सालों तक उसी मालिक को किराया दिया हो। ये फैसला 1953 में शुरू हुए 7 दशक पुराने मकान मालिक और किराएदार विवाद पर आया है। अदालत ने पाया कि किराएदारों के पूर्वजों ने रामजी दास नाम के व्यक्ति से दुकान किराए पर ली थी और उसकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को किराया देते रहे। इसलिए अदालत ने कहा कि अब किराएदारों को मकान मालिक या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के स्वामित्व पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े एक अहम मामले में कहा कि बिना रजिस्ट्री वाला पारिवारिक समझौता भी साक्ष्य के रूप में पूरी तरह मान्य है। अदालत ने साफ किया है कि ऐसा समझौता संपत्ति के अधिकार को स्थापित तो नहीं कर सकता, लेकिन बंटवारे के सबूत के तौर पर इसे स्वीकार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि निचली अदालतों ने कानून की गलत व्याख्या की थी, इसलिए उनके फैसलों को रद्द किया जाता है। शीर्ष अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता के पास 2 भाइयों के पंजीकृत त्यागपत्र और 1972 का पारिवारिक समझौता मौजूद था, फिर भी ट्रायल कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन दस्तावेजों को नजरअंदाज कर गलत निर्णय दिया था। चौथी खबर है, केरल हाई कोर्ट ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 चेक बाउंस से जुड़े मामले में आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के बयान में मौजूद विरोधाभासों और स्वीकारोक्तियों का सहारा लेते हुए ये साबित कर दिया है कि चेक किसी वास्तविक ऋण के बदले जारी नहीं किया गया था। और आखिरी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नाम और लिंग परिवर्तन के अधिकार को मान्यता देते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वे लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद आवेदक को नए प्रमाण पत्र और अंक पत्र जारी करें। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली के क्षेत्रीय सचिव द्वारा 8 अप्रैल 2025 को पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आवेदक की नाम और लिंग परिवर्तन की अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि बहुत विलंब से सुधार का कोई प्रावधान नहीं है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 इस पर लागू नहीं होते। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें।